खत्म हो जाएगी तो लोग बिटकॉइन बिटकॉइन खेल रहे होंगे। आ जाओ आ जाओ। अभी तक आपने रियल एस्टेट में कभी सुना है कि रियल एस्टेट में नुकसान होने की वजह से बंदा जो हार्ट अटैक से मर गया? लेकिन अगर आपके पास रहने की चीज नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीजें जो है ना वो सेंटीमेंट बेस्ड है। वो सेंटीमेंट इज अ वेरी पावरफुल थिंग। दिस इज विच आई एम लर्निंग दीज डेज कि सेंटीमेंट बेस्ड चीजें या जो आपकी बिलीफ है on something that is really powerful. सो फॉर एग्जाम्पल आज सुबह अगर आप ये बिलीव करना शुरू कर दें कि डॉलर की कोई वैल्यू नहीं है तो डॉलर टका टोकरी का नहीं रहेगा। पूरी दुनिया सुबह ये बिलीव करके उठे कि गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं है, गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, पूरी दुनिया अगले दिन ये सोच के उठे कि रुपए की कोई वैल्यू नहीं है तो रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। बट एट द सेम टाइम पूरी दुनिया बेशक ये सोच के उठे कि सुबह जो है रियल एस्टेट की कोई वैल्यू नहीं है लेकिन आपको रियल एस्टेट की जरूरत है। So the real estate investment you have to understand is technically the only investment out of all the phases of investment which is a necessity. It is not an accessory. Bitcoin अगर आपके पास नहीं है या आपने नहीं रखे हुए घर में तो आपको ना खाना हर चीज मिल रही है। गोल्ड आपके पास नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिर भी किसी का पे रह रहे होंगे, सो रहे होंगे। ठीक है, आपके पास अगर पैसे नहीं भी हैं लेकिन अगर आपके पास ज़मीन है, आपके पास उधर छत है तो आप ज़िंदा रह सक रहे हैं, राइट? कुछ खा रहे हैं, ज़मीन से खा रहे हैं, लेके खा। लेकिन अगर आपके पास रहने की चीज़ नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? सो टेक्निकली रियल एस्टेट इज़ द ओनली सिक्योर इन्वेस्टमेंट व्हिच इज़ एक्चुअली अ नेसेसिटी। इट्स नॉट एन एक्सेसरी, दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड वेरी सिक्योर। वो लहरा बात है कि जी कि अब आप ये कहें कि जनाब आज से 2050 के बाद जो है वो लोग मर जाएंगे, प्रॉपर्टी प्लॉट घर खाली हो जाएंगे। वो फिर अब डेजावू या वो आप जो है कि डेजावू कह रहा हूँ मतलब डूम्सडे आप बना लेंगे सिनेरियो। तो फिर तो आप कुछ भी सोच सकते हैं। फिर जाहिर बात है कि किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फिर तो गोल्ड की भी नहीं रहेगी, फिर बिटकॉइन की भी नहीं रहेगी। उस वक्त क्या लोग जो है दुनिया खत्म हो जाएगी तो लोग बिटकॉइन बिटकॉइन खेल रहे होंगे। आ जाओ आ जाओ। तो ऐसा नहीं है ना। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। बट इवेंचुअली येस, गोल्ड का ये है कि गोल्ड इज़ एक्चुअली मैं तो ये समझता हूँ कि ये बेसिकली हमने कहा ना इंसान जो है नाक़िसुल अक़ल है ना थोड़ा-सा। तो ये गोल्ड हमने इस गोल्ड को बना लिया है। दिस इज़ अ सेंचुरीज़ ओल्ड जस्ट माइंडसेट कि जी गोल्ड हैज़ दिस वैल्यू। दुनिया से नीचे से प्रोड्यूस हो रहा है। मैं सुबह उठा के कोई और दाँत निकाल के कह दूँ जैसा बिटकॉइन वालों ने किया। आउट ऑफ नोवेयर एक चीज़ बना के जी इसकी वैल्यू है। आप लोगों ने बिलीव करा। द वर्ल्ड इज़ वेरी राइफ बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ फूलिश पीपल अराउंड एंड एक्चुअली यही चीज जो है वो इस तरह के लोग इसको फायदा उठाते हैं। प्रॉब्लम ये है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें पैसा कमाते भी हैं और बहुत सारे उजाड़ते भी हैं। और जिस तरह से आपको मजे की बात है कि जिस तरह से आपको जब आप देखते हैं ना कि ये 2 प्रोजेक्ट फेल हो गए, बाकी जो है 90% प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब हुए लेकिन आपको 2 याद रह गए हैं। इसी तरह से इधर उल्टा साहब है कि जब 2 बंदे जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं एंड यू सी देम मेकिंग मनी तो आपको वो 90 भूल जाते हैं जो बेचारे अपना घर-बार बेच के भी बिटकॉइन में या स्टॉक मार्केट में डूब के हार्ट अटैक से मर गए थे। अभी तक आपने रियल एस्टेट में कभी सुना है कि रियल एस्टेट में नुकसान होने की वजह से बंदा जो हार्ट अटैक से मर गया? लेकिन आपने ये ज़रूर सुना है कि स्टॉक मार्केट में नुकसान होने से बंदे को हार्ट अटैक आया और वो मर गया। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि बिटकॉइन से बंदे ने जनाब अचानक सुबह से उसने बिलियन डॉलर का था, रात को वो खा नहीं था। ये फ्लक्चुएशंस जो हैं ये जुआ है और ये गैम्बलिंग जो है इट कैन कम टू योर बट गैम्बलिंग के जुआ के बारे में हमारे वो देते हैं जुआ किसी का ना हुआ। तो अगर आपने गैम्बलिंग ही करनी है तो भाईजान आप लास वेगास से आएँ या रासो खैमा में आप दुबई में भी बन रहा है कैसीनो, उधर जाके आप पैसा लगाएँ। हो सकता है आप रात को जो है वो $1 मिलियन लेके जाए और सुबह $100 मिलियन के साथ बाहर निकले। तो ये तो फिर अब किस्मत की बात है, ये छक्का किसी का भी लग सकता है। सो द रीज़न आई डोंट कंसिडर देम इन्वेस्टमेंट्स एंड कंसिडर देम गैम्बलिंग इज़ बिकॉज़ ऑफ दिस, बिकॉज़ ऑफ such high returns and such high losses. But if you're willing to take that and you're fine कि जनाब अच्छा जी आप जो है आज अरबपति हैं और कल आपके पास कुछ नहीं होगा and you're willing to take that risk तो फिर ले ले। हम तो उसको नहीं रोक रहे। बट हम आपको सिर्फ एक सेम एंड श्योर शॉट वे दे रहे हैं कि जब आपके घर में दाने पूरे हों, जब आपके पास चीज़ें पूरी हों, जब आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ नीड्स पूरी हो रही हैं, तो फिर आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं। आपको अनफॉर्चुनेटली अननोन और उस टेरिटरी में नहीं जाना कि जिसके आगे जो है वो बहुत बड़ी खाई हो। सो आई थिंक क्रिप्टोज़
आर जनरली दैट काइंड ऑफ अ डैच। आज आप बैठ के कह सकते हैं कि जी 2015 में आप कहते हो यार अल्लाह करे मैं 2000, प्रॉब्लम यही है ना कि अगर मुझे 2010-11 में ये बात पता होती तो मैं भी ले लेता, चाहे मैं इसको गलत समझता था और आज भी, राइट? लेकिन उस वक़्त अगर मुझे पता होता कि 2025 में इसने इधर चले जाना तो मैं भी ले लेता, लेकिन नहीं लिया, राइट? अब जिस बंदे ने ले लिया वो कह रही है मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ कि मैंने ले लिया, लेकिन वो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो पैसे ना रहते। सो इट इज़ जस्ट जस्ट अ गैम्बल, राइट? तो इट्स वेरी ईज़ी कि आप पीछे देखें और कहें कि यार ये बहुत अच्छी है। पॉइंट ये है कि आज की तारीख में क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। एंड इवेंचुअली मेरी अपनी ये सोच है एंड मे बी आई एम राइट और आई एम रॉन्ग बट आई थिंक कि जी कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, इसकी इवेंचुअली गवर्नमेंट्स के पास इसको रेगुलेट करने का कोई तरीका नहीं है। आई डोंट थिंक सो गवर्नमेंट्स विल इवेंचुअली वांट क्रिप्टो करेंसीज़ टू कि चाहे उससे तो पैसे को आपको इलीगल पैसे को इधर से उधर करना या उसको भेजना, उसके पीछे आपकी कोई जो है वो चेक एंड बैलेंसेस नहीं है। सो गवर्नमेंट्स कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे, राइट? और जस्ट गोना प्ले ऑन द सेंटिमेंट्स, दैट्स फाइन। आई मीन इवेंचुअली आई थिंक सम पॉइंट इन टाइम मे बी आज से 5 साल बाद सही, 10 साल के बाद सही, ये सारी क्रिप्टो करेंसीज़ जो हैं ये एक हिस्ट्री में बात आएगी कि एक ज़माने में बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टोज़ लिए और चीज़ें की और उसके बाद क्रिप्टो जो है वो ख़त्म होगी। बिकॉज़ अगर क्रिप्टो सक्सीड हो जाती है, तो फिर गवर्नमेंट करेंसी ख़त्म हो जाएगी। दैट्स व्हाट आई बिलीव, क्योंकि फिर लोगों को फ़ायदा कोई नहीं है, राइट? वो सो गवर्नमेंट की करेंसी ख़त्म हो जाती है, गवर्नमेंट की हेजेमनी ख़त्म हो जाएगी, गवर्नमेंट्स का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, पैसा नहीं है, किस तरह से काम करेंगे? जो मज़े की बात है कि चूँकि उसका कोई फ़िज़िकल existence of bitcoins, so it is all in a belief, no one has been able to prove to me कि why they are so valuable, why one bitcoin is so valuable, just tell me one good reason कि why one bitcoin is 70,000 का डॉलर का है या 80,000 डॉलर का या $1,00,000 का भी क्या, वो क्यों इतना वैल्यूएबल है? उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है, क्या उसके अंदर कौन सा ऐसा हाथ यूज़ हो रही है जो दुनिया को बड़ी ज़रूरत है, या कौन-सी ऐसी दैट्स पॉसिबल, अगर ऐसी कोई चीज़ हो व्हिच इज़ वेरी रेयर एलिमेंट और उसके पीछे कोई ऐसा कोई प्रोसेस हो। और ये बड़ा अच्छा सोशल एक्सपेरिमेंट है वैसे कि लोग कितने बेवकूफ़ हैं, हम कितने बेवकूफ़ हैं और हम हैं और हम कर रहे हैं और लोग भी करते जा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा करते जा रहे हो, ऐसे तो और लोगों का बिलीव बनता जा रहा है कि जब इसकी वैल्यू है, वैल्यू है, वैल्यू है, वैल्यू है। सो लेट्स सी जब तक ये पिरामिड स्कीम होल्ड करती है और दुनिया के अंदर हो रही है।